सभी को राम राम। आज का हमारा योग अभ्यास बैक पेन, नेक पेन, सर्वाइकल, साइटिका, माइग्रेन और नी पेन के लिए लाभकारी होने वाला है। सबसे पहला आसन है हमारा मकरासन। मकरासन के लिए आप सबसे पहले पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेटने के बाद आप अपने दोनों हाथों को अपनी चिन के पास लगाएंगे, दोनों पैरों को अपने सीधा करेंगे और दोनों हाथों को अपनी चिन के पास लगाएंगे। इसमें आपकी बैक बैंड होगी या फिर बैक की जो पेन है वो आपका धीरे धीरे इसमें रिमूव हो जाएगा। आप इसमें कुछ समय के लिए रुकेंगे। इसमें आप जॉइंट पेन या फिर नी पेन के लिए सांस को अंदर भरते हुए अपने घुटने को ऊपर उठाएंगे, पैर को एक जितना आप उठा सकते हैं उतना उठाएंगे। सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। ये हुआ हमारा मकरासन। अगला हमारा योग अभ्यास है भुजंगासन। भुजंगासन के लिए आप पेट के बल लेट जाएंगे और दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के बगल में लगाएंगे और सांस को अंदर भरते हुए अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी नेक और चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, सांस को अंदर भरते हुए। अपने शोल्डर को डाउन करेंगे जितना हो सकता है और बैक को अपनी बेंड करने का प्रयास करेंगे। इसमें आपको बहुत बल का प्रयोग नहीं करना है, जितना आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं उतना आप इसको करेंगे। ये हुआ हमारा भुजंगासन। अगला आसन है हमारा सेतुबंध आसन। ये हमारी बैक को फ्लेक्सिबल करने का काम करता है। सेतुबंध आसन के लिए आप कमर के बल लेट जाएंगे और दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, दोनों हाथों से पैरों को पकड़ेंगे और अपनी बैक को या अपने पेट को ऊपर उठाएंगे और बैक को पूरा बेंड करने का प्रयास करेंगे। इसमें जितना आप सामर्थ्य के अनुसार इसको बेंड कर सकते हैं उतना आप इसको बेंड करेंगे। ये हमारी बैक की समस्या या फिर बैक पेन की समस्या को दूर करने के लिए लाभकारी है। अगला योग अभ्यास हमारा है जॉइंट या फिर नी पेन के लिए। इसके लिए सबसे पहले आप दोनों पैरों को अपने आगे फैलाएंगे, दोनों पैरों को आगे फैलाएंगे। ये हमारा हुआ दंड आसन। इसमें हम करेंगे जानु नमन आसन। जानु नमन आसन के लिए आप सबसे पहले अपने दाएं पैर को फोल्ड करेंगे और अपने दोनों हाथों को लॉक करते हुए अपनी थाई पे लगाएंगे। सांस को भरते हुए आप अपने पैर को पूरा आगे खोलेंगे। सांस को भरते हुए पैर को पूरा आगे खोलेंगे, दोनों हाथों को सीधा करेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस, आपको अपना पैर जमीन से टच नहीं करना है। सांस भरते हुए पैर को आगे पूरा खोलेंगे, दोनों हाथ बीच में खुलेंगे, आपकी नेक और आपकी बैक बीच में सीधी रहेंगी। प्रयास करेंगे अपनी नेक और बैक को सीधा करने का। सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए आगे। आप इसको काउंटिंग के साथ भी कर सकते हैं। अब इसको दूसरे पैर से करते हैं एक बार। बाएं पैर से, बाएं पैर को अपने फोल्ड करेंगे, दोनों हाथों को अपनी थाई के पास लगाएंगे और पैर को हल्का ऊपर उठाएंगे। सांस को भरते हुए पूरा आगे पैर को ले जाएंगे। पैर आपको पूरा अपना सीधा करना है। पैर को फोल्ड करेंगे, सांस को छोड़ते हुए पैर आपका जमीन से टच नहीं होगा, इसमें हल्का सा पैर ऊपर रहेगा। सांस भरते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए पीछे। ये हुआ हमारा जानु नमन आसन। ये हमारे जॉइंट पेन के लिए या उनको ठीक करने के लिए काम करेगा। अगला हमारा है अर्ध तितली आसन।
अर्ध तितली आसन के लिए आप सबसे पहले अपने दाएं पैर को अपने बाएं पैर के ऊपर लगाएंगे और अपने दोनों हाथों से अपने घुटने घुटने के ऊपर लाएंगे और सांस को भरते हुए अपने पूरे पैर को अपनी चेस्ट से लगाने का प्रयास करेंगे। धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस को भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस को भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये हुआ हमारा अर्ध तितली आसन। अब इसको हम एक बार दूसरे पैर से ट्राई करते हैं। अब इसको बाएं पैर से करेंगे। बाएं पैर को अपने फोल्ड करके दाएं पैर के ऊपर लगाएंगे और दोनों हाथों से अपने घुटने को पकड़ेंगे और सांस को भरते हुए अपने घुटने को प्रयास करेंगे अपनी चेस्ट से लगाने का। सांस छोड़ते हुए इसमें वापस जाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर आएंगे। ये हमारी जो थाई की मसल्स है उनको स्ट्रेच करेगा या फिर हमारी जो पेल्विक फ्लोर की मसल है उनको ये इम्प्रूव करने का काम करेगा। ये हुआ हमारा अर्ध तितली आसन। इसके बाद अगला योग अभ्यास है हमारा ग्रीवा संचालन। अपनी नेक को ग्रीवा संचालन हमारा नेक को फ्लेक्सिबल करने के लिए या फिर सर्वाइकल के लिए काम करेगा, हमारा सर्वाइकल को ठीक करने का काम करेगा। अगर नेक में बहुत अधिक समस्या है तो धीरे से करेंगे, बहुत बल का प्रयोग इसमें आपको नहीं करना है, फिर भी अपने सामर्थ्य के अनुसार करेंगे। अपनी नेक को डाउन और अप पूरा ले जाएंगे जितना आप ले जा सकते हैं। सांस को छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे जाएंगे। इसमें सांस को छोड़ते हुए आगे, सांस छोड़ते भरते हुए पीछे। इसमें आप सांसों का विशेष ध्यान रखेंगे। सांस को छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे। अब ऐसे ही हमें ग्रीवा संचालन करना है। अपनी नेक को दाएं और बाएं बैंड करना है। इसको सांस को छोड़ते हुए हम दाएं तरफ बैंड करेंगे, सांस भरते हुए वापस आएंगे, सांस छोड़ते हुए फिर बाएं तरफ बैंड करेंगे, सांस भरते हुए वापस आएंगे। सांस को भरा, सांस छोड़ते हुए पूरा दाएं तरफ अपनी नेक को मूव करने का प्रयास करेंगे। सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड पूरा नेक को बेंड करेंगे। जितना आप सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं उतना करेंगे, बहुत बल का इसमें प्रयोग नहीं करेंगे। सांस छोड़ते हुए ये आपकी जो नेक की मसल्स है उनको बेटर करेगा या फिर सर्वाइकल की समस्या है उसको भी रिमूव करने का काम करेगा। अगर नेक में बहुत अधिक समस्या है आपको तो आप इसको धीरे करेंगे या फिर बहुत बल का प्रयोग इसमें नहीं करेंगे। अगला हमारा है ग्रीवा संचालन में अपनी नेक को हम दाएं और बाएं बेंड करेंगे पूरा। सांस को भरते हुए, सांस छोड़ते हुए अपनी नेक को पूरा राइट साइड या फिर दाएं साइड पूरा बेंड करेंगे। सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए अगला हमारा है इसमें ग्रीवा संचालन में अपनी नेक को हम
पूरा राउंड में घुमाएंगे, फॉरवर्ड और रिवर्स। पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसमें आपको करना क्या है, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस को भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस को भरते हुए पीछे। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5। अब इसको रिवर्स घुमाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे। 1 2 3। प्रयास करेंगे अपनी नेक को पूरा राउंड घुमाने का। जितना आप गोल घुमाएंगे उतना आपको इसमें अधिक लाभ प्राप्त होगा। 4 5। ये हुआ हमारा नेक के लिए। अगर किसी को सर्वाइकल की बहुत अधिक समस्या है तो आप इसमें अपनी चिन को हल्का सा आगे और पीछे बेंड करेंगे। आप प्रयास करेंगे अपनी चिन को हल्का सा आगे और फिर ऊपर उठाएंगे उसको, ताकि आपका जो ये पोर्शन है, आपका नेक का पोर्शन है, इस पे आपको प्रेशर महसूस होगा। जहाँ पे सर्वाइकल की समस्या होती है वहाँ पे आपको हल्का इससे प्रेशर महसूस होगा। फिर पूरा इसमें आप वापस आएंगे, फिर पूरा आप इसको आगे बेंड करेंगे और पूरा पीछे आएंगे, ताकि जो आपकी सर्वाइकल की जो समस्या है उसको ये रिमूव करने का काम करेगा। आप इसका अभ्यास अपने सामर्थ्य के अनुसार करेंगे, इसमें बहुत बल का प्रयोग आप नहीं करेंगे। एक बार पुनः देखते हैं। अपनी चिन को आपको नीचे नहीं करना है, हल्का सा ऊपर की तरफ आप इसको बेंड करेंगे और महसूस करेंगे आपकी जो सर्वाइकल की जो समस्या है मेन नेक में, उसमें आपको हल्का सा खिंचाव महसूस होगा, उसको महसूस करेंगे। अगला हमारा है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम हमारी जो माइग्रेन की समस्या है उसको रिमूव करने के लिए काम करता है। जो हमारे ये मन को शांत करता है, ये हमारा जो एनर्जी का लेवल है उसको भी इम्प्रूव करने का काम करता है। या फिर अगर किसी को साइनस की समस्या है तो भ्रामरी प्राणायाम उसमें भी काम करता है। सबसे पहले दोनों अंगूठों से अपने दोनों कान को ब्लॉक करेंगे और अपनी दोनों मिडिल फिंगर को अपनी आईज के ऊपर लगाएंगे। फर्स्ट फिंगर अपनी आई माथे के ऊपर और लास्ट वाली फिंगर अपनी नोज के पास। लंबा गहरा श्वास को अंदर भरेंगे आप और मुंह को बंद करते हुए ओम या फिर म का गुंजन करेंगे। और दांत आपके इसमें बंद नहीं होंगे, दांत हल्के से आपके खुले रहेंगे, होंठ बंद रहेंगे, दांत बंद नहीं होंगे। दांत बंद ना करने का रीज़न ये है कि अगर आप दांत बंद करोगे तो आपकी जो हमिंग की साउंड है या वाइब्रेशन है वो आपके माइंड में क्लियर नहीं जाएगी। वॉइस को क्लियर माइंड तक पहुंचाने के लिए हम इसमें दांत को बंद नहीं करेंगे। एक बार पुनः इसका प्रयास करेंगे। सांस को लंबा गहरा भरते हुए अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और अपने हाथों में हल्की सी हीट को जनरेट करेंगे और इसको अपनी आईज के ऊपर लगाएंगे और धीरे से अपनी आईज खोलेंगे। ये हुआ हमारा भ्रामरी प्राणायाम। ये हमारी माइग्रेन की समस्या हो या फिर
नींद कम आने की समस्या हो, फिर नींद गहरी ना आती हो, उसके लिए ये बहुत लाभकारी है। नींद आपको इसमें अच्छी आएगी, नींद के लिए बहुत लाभकारी है। ये हमारा जो सेल्स है अल्फा बीटा गामा थीटा, उनको ये ठीक करने का काम करता है, या फिर हमारी जो डीप स्लीपिंग की समस्या है उसको ये ठीक करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सभी को राम राम।